आज एक ख़ास बात करने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी बात है और ये मेरे दिल में है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 11वां बाब, उसकी 7वीं आयत। इब्रानियों का ख़त, उसका 11वां बाब, उसकी 7वीं आयत। इब्रानियों 11वां बाब, उसकी 7वीं आयत। ज़रा ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ें। आमीन। आज मैं नूह के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। किससे है बोलिए? बाय फेथ। यीशु मसीह ने एक बात कही कि क्या इब्ने आदम आएगा तो ईमान पाएगा। ईमान एक बहुत बड़ा मामला है जिंदगियों का, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से, किसके बढ़ जाने से? यानी दीन के ऊपर जिनका ईमान नहीं है, जो दीन को नहीं मानते, वो बेदीन होते हैं। और जो दीन को मानते हैं, इसे हम दीनदार कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, जो ईमान रखते हैं। और इसका मतलब ये है कि कई बेदीन हो जाएंगे, यानी वो दीन को तरक कर देंगे। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि कई इस दुनिया में लादीन पाए जाते हैं, जिनको हम एथियस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो अपना ये प्रोफेस करते हैं कि हम दीन रखते हैं, लेकिन या दीन के मुताबिक या वो चाल नहीं चल रहे होते हैं। ईमान बहुत बड़ा जो है वो असासा है, जिसको हमें दिखाना है और हमें उसके ऊपर कायम रहने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि इस बाब की जो बुनियादी बात क्या थी, इसकी जो बेस है वो ये है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से क्या होगा? जीता रहेगा। और बाइबल मुकद्दस में क्या है कि अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। इसका मतलब है कई दफ़ा जब ईमान से हम हट जाते हैं तो खुदा खुश नहीं होता है। तो गोया खुदा को खुश करने के लिए हमें ईमान रखना पड़ेगा। और ये भी आगे पिछले हिस्से में ये लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है बोलिए? नामुमकिन है। तो गया ये इम्पॉसिबल है कि कोई शख्स जो है वो खुदा को खुश करे। तो गया खुदा को खुश रखने के लिए ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ईमान जो है वो कहाँ से आता है, ये किस तरह से आता है, ठीक है। ये भी खुदा का फजल है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये आपका बहुत बड़ा अमल नहीं है कि मैं ईमान रखता हूं तो इससे आपका फ़ख्र नहीं। ये फ़ख्र नहीं है कि आपके पास ईमान है, बल्कि ये खुदा का फजल है। ये खुदा का पाक रूह है जिसने आपको ये ईमान बख्शा है कि आप उस ईमान को क्या कर सकें? दिखा सके, बता सकें, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस कर सके, यानी यह उसको अमल में ला सके। आमीन। तो ये किसी शख्स की का असासा नहीं, ये रूहुल कुद्स का, ये खुदा के कलाम की कुदरत है, जिसके सबब से आप ईमान रखते हैं, जो उसने आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको रखने के लिए ये बख्शा हुआ है। तो अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे क्या है? वो खुश ना होगा। इसका मतलब ये है कि एक ईमानदार कैसे जीता है, ठीक है। लाइफ ऑफ बिलीवर क्या है? वो है फेथ, ठीक है।
अगर वो ईमान के साथ चल रहा है तो इसका मतलब ये है वो खुदा को हर रोज़ खुश कर रहा है। वो ईमान नहीं रखता तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा को खुश नहीं करता है। और पौलुस रसूल ने कहा है कि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे के ऊपर चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ईमान रखने वाले लोग हैं। और हम इस बात की भी ये बात दलील समझते हैं कि ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीज़ों का क्या है? एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और ईमान को जो है इसकी जो इसका जो मतलब बनता है वो है फाउंडेशन। ठीक है, क्या बनता है बोलिए? फाउंडेशन। आप जानते हैं कि हर एक इमारत की क्या होती है बोलिए? फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है। आप जानते हैं कि बुनियाद नजर आती है बोलिए? नजर नहीं आती है। इन द सेम वे फेथ ऐसा है कि ये आपकी बुनियाद है जो नजर नहीं आती है। और ईमान का तलक भी नजर ना आने वाली चीजों के ऊपर होता है। ठीक है, जो जो अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या होता है? वो आपका मुशाहदा होता है, वो ईमान नहीं। जो चीज़ें नज़र आ जाएं वो ईमान नहीं होती, वो क्या होती हैं बोलिए? वो आपका यह मुशाहदा होता है। लिहाजा जो है बुनियाद जो है, हमारी बुनियाद जो है वो ठीक है तो फिर हम जो है सही तरीके के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। इसलिए आप जानते देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा हम ये देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों के अंदर खराबियाँ क्यों हैं, क्यों जो है वो सही तरीके के साथ नहीं चल रही हैं, वो क्यों खुदा को खुश नहीं कर पा रही हैं? इसलिए कि ईमान नहीं रखते हैं। लिहाजा गौर से सुनिए आज इन बातों को, जिससे आपको जो है वो आपको और आपके ख़ानदान को वो बरकत मिलेगी। आमीन। नूह के हवाले से ये बात है। इसके हवाले से आप चंद एक बातों को जहन के अंदर रखिए। ठीक है, और ये इस पैगाम की जो है वो बुनियादी जो है वो बातें होंगी। वार्निंग। ठीक है, पहले क्या है बात? वार्निंग, बिल्डिंग, वर्शिप। ठीक है, और फिर कंडेमिंग। ठीक है, सेविंग, और फिर इनहेरिटिंग और बिलीविंग। ये 7 चीज़ें जो आपको यहाँ पर जब नज़र आएंगी जो 7वीं आयत में हैं। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर। जहाँ पर हदायत पाकर लिखा है कि खुदा की तरफ से वार्निंग पाकर। ठीक है, ये वार्निंग सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थी, बल्कि ये किसके लिए भी वार्निंग थी? हर एक के लिए वार्निंग थी, जो आपको पैदाइश छठे बाप के अंदर नजर आती है। ठीक है, किसी एक शख्स के लिए वार्निंग नहीं थी, यानी सिर्फ यह वो नूह के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए थी जो उस वक्त मौजूद थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने वार्निंग के ऊपर यह वो कान धरा है। किसके ऊपर? वार्न किया। क्या वार्न किया? कि खुदा क्या करने जा रहा है? तूफान लाने वाला है। ठीक है, ऐसा ही था ना? तूफान क्या, खुदावन क्या करने जा रहा है? तूफान लाने जा रहा है। इस तूफान की वजह क्या थी? हाँ जी, इस तूफान की क्या वजह थी? क्या रीज़न थी? जब आप यह पैदाइश छठा बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको वजूहात मिलेगी कि क्या वजूहात है कि इतना बड़ा तूफान लाना पड़ा कि उसने सारी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। अभी यह कुछ अरसा ही गुजरा है। ठीक है, इतना बड़ा अरसा नहीं गुजरा। ठीक है, कहते ना कि थोड़े अरसा गुजरा जो कि खुदा ने इस सारी ज़मीन की चीज़ों को उसने जो वो बनाया और कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आज अपने ही हाथों से उनको उसको क्या कर रहा है? मैं तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, तो गोया आप ये देखिए कि जो खुदा ने खुद जो है वो तूफान लाने का जो है वो तहैया किया। और इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न आपको छठे बाप उसकी पहली आयत से मिलेगी। जब आप पढ़ सकते हैं छठे बाप में, जब रोज़ ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदा ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे और बाद में
जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। और खुदा ने देखा ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल बेगम किया। और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ। तो आप ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किस तौर पर जो है वो खुदा के बेटे और इंसान की बेटियों के सब जब ब्याह हुए हैं और किस कदर जो है नस्ल खराब हुई, वहाँ से जबार पैदा हुए, जहाँ से जो है कहते हैं शरारती लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, नस्लें ऐसी पैदा हुई जिससे यह ज़मीन जो है वो ख़राब हुई है, जिससे जो है ज़मीन के अंदर जो है वो जुल्म और बदी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी बहसें हैं, खुदा के बेटे कौन हैं, इंसान की बेटियाँ क्या हैं। ठीक है, ये कई कहते खुदा के फरिश्ते और यह है इंसान की बेटियां, यह है वो इंसान की जो आदम की नस्ल हैं। कई से काइन और सेद के साथ जो है वो लाते हैं, सेद को खुदा के बेटे कहते हैं और काइन की नस्ल को खुदा जो है वो इंसान की बेटियां कहते हैं। बहरहाल इसको एक तरफ करें, लेकिन ये याद रखिए कि जो यहाँ पर जो खुदा के बेटों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नेफलिम, जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं कि जो पैदा हुए वो नेफलिम पैदा हुए हैं, यानी जो देवताओं से पैदा होना, जबार जो पैदा हुए हैं। तो गोया ज़मीन के ऊपर इंसान ने अपना जो तरीकाकार जो है वो बिगाड़ दिया है। जो खुदा का तरीकाकार था शादियों का, वो जो है उसको उसके बदले जो है एक इबनॉर्मल वे इख्तियार किया, जिसके सबब से जो है ये खुदा ने ये ठहराया कि मैं इंसान को क्या कर दूंगा, इंसान और हैवान और हर एक को क्या कर दूंगा, वो तबाह कर दूंगा, मिटा डालूंगा। शरारत जब ज़मीन के ऊपर बढ़ गई, बदी ज़मीन के ऊपर बढ़ गई और जो है फैमिली सिस्टम जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया। और यह है आप देखिए कि आप जब नूह के हवाले से पढ़ते हैं तो नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए किया है। तो गोया आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ जो है यह फैमिली सिस्टम जो है यह आपको छठे बाप के अंदर तबाह बर्बाद और जब बिखरता हुआ नजर आता है। ठीक है, और अंदाज़ा ये कीजिए कि जो है आज जिसके ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ कि एक शख्स ने अपने घराने के बचाव के लिए यह कितना बड़ा कदम उठाया है। आमीन। तो मैं आप सबको या इस या सिनेरियो के में रहते हुए, जिस सिनेरियो में हम इस वक्त रह रहे हैं और जिस जो है चीज़ों की तब्दीलियों के अंदर हम रह रहे हैं और जो तब्दीलियाँ या ख़ानदानों के अंदर आ रही हैं, उस सिनेरियो में रहते हुए आपको समझने की ज़रूरत है। इस हवाले को क्राइस्ट ने कोट किया है। इस हवाले को जो है आप देखिए कि पतरस ने कोट किया। इसके बारे में ये बताता हूँ। तो गोया वार्निंग खुदावंद ने दी है, वार्न किया, उसे हदायत पाकर वार्निंग पाकर उसने ये किया है, मैं नूह सब कुछ मिटाने वाला हूँ। ठीक है, और आप ये देखिए कि उसने इसकी वार्निंग को लिया है, इस तंबीह को लिया है, इस हदायत को लिया है कि मैं सब कुछ तबाह और बर्बाद करने जा रहा हूँ, सब कुछ मिटा डालूंगा। तो गोया वार्न कई दफ़ा या वार्निंग को जो है वो बड़ा हल्का लिया जाता है। कई लोग जो है वार्निंग को बहुत हल्का लेते हैं, कोई गल नहीं। ठीक है, अभी कौन सी बात है, हमने ऐसा नहीं देखा है। और ये बहुत बड़ी वार्निंग थी जिसको जो है नूह ने वो कबूल किया है। हम आम तौर पर जो इस वक्त दुनिया के अंदर रहते हैं, हम वार्निंग को कोई अहमियत नहीं देते हैं। हाँ, अगर कोई जो है ये कर दिया जाए कि जी हम जो है साइंटिफिक दुनिया के अंदर रहते हैं, यानी मंतक के ऊपर जो है वो ज़िंदगी बसर करते हैं कि कोई मंतक नहीं है, कोई वजह नहीं है, हम रीज़न के ऊपर जो है वो ज़िंदगी बसर करते हैं। हम चाहते हैं कि वो रीज़न नज़र आता हो तो हम रीज़न के ऊपर चलते हैं। तो वो भी कुछ इसी तरह के जो है वो जहन के मालिक थे, लेकिन जो है इसने रीज़न को नहीं लिया, उसने जो है किस बात को लिया है, जो है खुदा के कलाम को लिया है, उसकी वार्निंग
वार्निंग को लिया है। तो आज जो है इस वक्त जो हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, हमें इस वार्निंग को जो है वो लेना होगा। खुदा का कलाम आज भी काम कर रहा है, खुदा का कलाम आज भी इस खानदानों के साथ वो बोलता है। खुदा का खानदान हर इस वक्त भी जो है वो एक्टिव है और वो चाहता है कि यह ईमानदार दुरुस्तगी के साथ जिंदगी बसर करें। ठीक है, और देखिए कि 1500-1600 साल के बाद जो है जमीन के ऊपर जो है इतना बड़ा तूफान आ गया है। ये कैसी बड़ी जो है वो बात है। तो गोया खुदा ने वार्न किया और वार्निंग इतनी अपना खतरनाक थी कि वो ये तो मैं ही नहीं, मेरा या मेरी बीवी मर जाएगी, मेरे बेटे सीम हाम याफ्त और उनकी बीवियां भी क्या कर जाएगी, वो मर जाएंगी। सो मुझे क्या करने की जरूरत है? चीजें भी नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं सुना कि ये खुदा ने कहा मैं तूफान लेकर आऊंगा और उसने जो है उसकी डिक्शनरी के अंदर, उसकी डिक्शनरी और वोकैबुलरी ऐसी नहीं थी कि ये तूफान क्या होता है, ये जो है फ्लड क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं फ्लड क्या होता है। एक दफा एक वक्त जब सुनामी करते थे ना, दुनिया को सुनामी का नहीं पता था, लेकिन ये डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। ठीक है, ऐसा ही है ना, हमारी डिक्शनरी का हिस्सा तब बना जब ये कहा गया सुनामी आएगा। तो अब हर बात में हम सुनामी का जिक्र पढ़ते हैं, सुनामी को सुनते हैं, सुनामी आ गया। तो सुनामी का क्या कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जब समुद्र के अंदर तूफान या वो चेंजिंग आती है तो वो लहरें बहुत ऊंची जो है वो उड़ती हैं, तो हम कहते हैं ये सुनामी की लहरें हैं। तो गोया हमें नहीं मालूम था। तो और ये देखिए कि जो है वो नूह को इसका जो है कोई उसके जहन के अंदर, उसके ख्याल के अंदर, उसकी सोचों के अंदर उसे कभी भी इस तूफान का नाम नहीं सुना है कि व्हाट इज जो है स्टॉर्म, ये स्टॉर्म क्या होता है, ये फ्लड क्या होता है। ठीक है, आप अंदाजा कर सकते हैं ये फ्लड क्या होता है। ठीक है, वो पूछ सकता है मैं तूफान लेकर आऊंगा, मैं सैलाब लेकर आऊंगा, मैं बहुत पानी लेकर आऊंगा। वो उसके जहन के अंदर कभी भी ऐसी सोच नहीं थी। हाँ, ये तूफान क्या होता है, ये फ्लड क्या होता है, ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सोचिए कि इन चीजों के क्या वजूद भी नहीं है, ना तूफान का वजूद है, ना सैलाब का वजूद है, और खुदावन उसको कहता है कि मैं तूफान लेकर आऊंगा। ठीक है, कोई चीजें जो वो है ही नहीं है, जो है वो चीजें मैं तेरे सामने लेकर आऊंगा। तो आप सोचिए कि ऐसा शख्स कैसे यकीन कर सकता है, लेकिन तो भी उसने खुदा के कलाम को सुना और उसके ऊपर अमल किया है। आमीन। हम ये सोच सकते हैं, हम ये ख्याल कर सकते हैं, हम ज़्यादा अक्लमंद हैं जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, हमारी अक्लें बड़ी अफजून हैं, हम बड़े दानिश्वर हैं, हम बड़े अक्लमंद गिने जाते हैं, हम बड़े हकीम गिने जाते हैं, हमें जो है सब चीज़ों का बहुत पता है। कई दफ़ा हम जो है साइंस को बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं, हम जो है वो सारी चीज़ों को के मुशाहदात को देखते हैं। ओहो, नथिंग विल बी हैपन, कुछ भी नहीं होने को है। सो हम ये सब कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सब कुछ जो है वो हमें मालूम है कि आसान काम नहीं है दुनिया को तबाह करना। ठीक है, दुनिया तबाह हो जाए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। कैसे तूफान आ सकता है, कैसे जो है सारी दुनिया वो तबाह हो सकती है एक मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर, कैसे यह तूफान पूरी दुनिया को जो है अपनी लपेट के अंदर ले सकता है। ये जो है ये बेवकूफ़ी की बातें हो सकती हैं, ये जो है ख्वाब हो सकता है, ये कोई सपना हो सकता है जो वो नूह को जो है वो दिखाया जा रहा हो। लेकिन उसने कहा इस वार्निंग को अपने पर लिया है। यह है जो खुदा की तरफ से वार्निंग होती है उसे जो है क्या करना चाहिए, संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और उसने संजीदगी के साथ जो है वो उस वार्निंग को लिया है। और खुदा ने उसे क्या कहा था, लेकिन मैंने तुझे जो है अच्छा पाया है। ऐसा ही है ना, तू मेरी नज़र में क्या है, अच्छा है। मगर नूह खुदा की नज़र में क्या था, बोलिए, मकबूल था। ऐसा ही है, वो क्या था, वो मकबूल था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है नूह मर्द रास्तबाज अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये उसके हक में ये कहा गया है, नूह खुदा के साथ क्या करता रहा है, वो चलता रहा। वो अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, यानी उसने या कोई जो है वो ऐब नहीं किया है और कोई उसने बदी नहीं की है। वो उनकी शादियों में शरीक नहीं हुआ जो है खुदा के बेटों और इंसान की बेटियों के साथ हो रही थी, और जिनसे वो उनको मुबारकबाद देने के लिए नहीं गया जब जो है उनके बच्चे जबार पैदा हो रहे
रहे थे, जो जालिम पैदा हो रहे थे, जो उनकी औलादें या पैदा हो रही थी, और फिर उनकी औलादों से जो है वो जो है शादियां वकूक के अंदर आ रही थी। जब जो है डीएनए जो है वो बदल गया, जब जीन्स जो है वो बदल रहे थे जो है वहाँ की नस्लों के, तो सोचिए कि नूह ने अपने आप को जो है और अपने खानदान को वो महफूज रखा है। हमें ध्यान के साथ चलने की जरूरत है। यहाँ पर चेंजिंग वकूक में आ रही है, और इस वक्त दुनिया के अंदर जो है शादी ब्याह सिस्टम जो है वो बदल रहे हैं। इसलिए जो है ये समझने की, हमें ध्यान करने की ये बहुत जरूरत है। अपने ईमान को देखे कि कहाँ पर हैं। पौलुस रसूल ने कहा कि अपने आप को जांचो, अपनी पड़ताल करो, देखो कि ईमान पर हो के नहीं हो। हमें यह देखने की जरूरत है कि हम ईमान पर हैं कि नहीं हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने अपने बेटों को देखिए, अपनी बेटियों को देखिए, अपने शोहरों को देखिए, अपनी बीवियों को देखिए। ये बहुत जरूरी बात है जो इस जमाना के लोगों को देखने की जरूरत है। हमें यह मालूम है ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। क्या जो है हम यह दुनिया के हालात के ऊपर अच्छे तरीके के साथ बहस कर सकते हैं। जो है कोई जो है बड़े जो है वो सियासी जो है वो चीजों के ऊपर नजर रखते हैं कि ये कुछ होने जा रहा है, लेकिन ये भी नजर रखने की ये वो जरूरत है कि मेरा खानदान बच जाएगा कि नहीं बचेगा। अमेरिका क्या करने जा रहा है, ईरान के साथ क्या होगा, ये खलीज के मुल्कों का क्या बनेगा, ये पाकिस्तान सालिस बन रहा है, क्या बात है, हमारी तारीफें हो रही हैं। ये सब कुछ जो है वो चल रहा है, इसके ऊपर नजर है। हर एक एक्सपर्ट बन चुका है इस वक्त, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपर्टीज जो है वो चल रही है। किसी से भी पूछ ले वो अपनी एक्सपर्टीज देगा और कहेगा क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, लेकिन क्या ये नॉलेज रखता है कि तू बच जाएगा? क्या ये नॉलेज है कि तेरी जिंदगी जो है वो महफूज होगी कि नहीं होगी? क्या तू जो है बम ईरान पे लगेगा और वहां पर कई लोग मर जाएंगे? याद रखिए कि वहां पर ऐसे जो है मसीह मौजूद हैं, वो अपने घर, वो जो अब घरों से निकलती हैं, जो माँ बाप अपने घरों से निकलते हैं, तो उनको वो अपने बच्चों को कह कर जाते हैं अगर हम अपने वापस ना आए तो फिर हम आसमान पर मिलेंगे। अगर आज हम ना अपने घर वापस ना लौटे तो फिर क्या करेंगे? आसमान पर मिलेंगे। क्या ऐसे ईमान के साथ हम जिंदगी बसर कर रहे हैं? ये ईरानियन क्रिश्चियंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये ईरानियन क्रिश्चियन की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि वो किस तरह से अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों की बाबत क्या कहा जाएगा? वो इस बात से घबरा रहे हैं, हमारी बेटियों को जो है वो क्या करते हैं, जबरी शादियां करवा रहे हैं। इससे कहीं बढ़कर सोचिए कि वो आसमान पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और वो अपना फेथ किस कदर से जब वो मजबूत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से हटेगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा। इन चीजों से निकलकर कहीं जो है, इन चीजों से निकलकर जो है वो फेथ के ऊपर जो है वो जिंदगी बसर करें। हम सिर्फ देखी हुई चीजों के ऊपर चल रहे हैं। अनदेखी चीजों के ऊपर निगाह कीजिए, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। ना बादल नजर आते थे, ना मींह नजर आता था, ना तूफान नजर आते थे। उसकी डिक्शनरी के अंदर जब तूफान का लफ्ज नहीं था, उसकी डिक्शनरी के अंदर सैलाब नहीं था, उसे मालूम नहीं कि वर्ड कि सैलाब किसे कहते हैं। बहुत सा पानी क्या क्या होता है। बेशक उसने जो समुद्र देखा होगा, बेशक उसने बहुत सारे जो है बड़े दरिया देखे होंगे, शायद उसके करीब दरिया हो, समुद्र हो, लेकिन उसने सैलाब नहीं देखा। उसने कभी जो है इतना पानी जो कभी भी नहीं देखा है, जिसको जो नदियों में है। 500 साल का था, इन 500 सालों में उसने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि बहुत सारा पानी जो है वो दुनिया को ले डूबेगा, और वो ना कर सकता था कि ये मेरी समझ से बाहर है, खुदा ये मेरी समझ से बाहर, ऐसा नहीं हो सकता है। और आज भी हम ना जो है वो सर हिला रहे हैं, नो पादी साहब ये ऐसा नहीं हो सकता है। हम साइंस जानते हैं, हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, इतनी महफूज दुनिया आज से पहले कभी नहीं थी। इतने सोर्स जो है जो आज है ये कभी भी नहीं थे। जो है इतनी सिक्योरिटी है, ये कभी भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं थे। ऐसा मुमकिन है, लेकिन क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर गौर कीजिए, इस पर गौर करने की जरूरत है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने खौफ के साथ, इसके साथ बोलिए, कौन से खौफ के साथ? कामते हुए खौफ मेरे खानदान का क्या बनेगा, नहीं, वो कामते हुए नहीं, गॉडली फियर के साथ। किसके साथ बोलिए? गॉडली फियर। कौन सा फियर? कौन सा फियर बोलिए? ये वो फियर है खुदा तरसी जिसे हम कहते हैं।
गॉडली फियर। लिहाजा गॉडली फियर के साथ उसने क्या किया है, वो ये काम करना शुरू किया है। उसने जो है खौफ के साथ नहीं है, उसको पसीने नहीं छूटे और वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ। वो घर आया या अगर उसको बाहर खुदा ने कहा या घर के अंदर कहा, वो सारी रात नहीं सोया। ओह, आज मैंने जो है क्या सुन लिया, आज जो है क्या मैंने सुन लिया। उसने जो है वार्न हुआ और उसने पूरे तौर पर जो है खुदा के खौफ को माना। खुदा का खौफ का मतलब है उसकी वर्शिप की, उसकी सताइश की, उसकी हमद की। वार्न के बाद उसने खुदा उनकी सताइश करना शुरू कर दी, शुक्रगुजारी करना शुरू की और उसकी प्रस्तुत करना शुरू की है। गॉडली फियर हमें जो है खुदा के नजदीक लेकर आता है। आमीन। गॉडली फियर ओबीडियंस की तरफ लेकर आता है, गॉडली फियर मान की तरफ लेकर आता है। और आप ये देखिए कि क्या हुआ है कि उसने खुदा जो कुछ खुदा ने कहा उसने उसको माना। हालेलुया। या जब आप पैदाइश की किताब में पढ़ें कि जो कुछ खुदा ने नूह से कहा उसने क्या किया है, उसने किया जैसा उसने उसको कहा उसने किया। आमीन। क्या किया, जो कुछ उसको खुदा ने कहा उसने क्या किया है, उसने मान लिया। और किसके जरिए से माना, गॉडली फियर। हालेलुया। बाइबल का खुदा के खौफ से, किसके खौफ से बोलिए, उस इंसान के खौफ से नहीं, उसने किसी जो है वो अपने सरदार के खौफ से नहीं, ठीक है, किसी चौधरी के खौफ से नहीं, बल्कि खुदा के खौफ से। और किस लिए, घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। किसके खौफ से बोलिए, खुदा के खौफ से। तो गोया जिसके यहाँ खुदा का खौफ है वहां पर वो वर्शिप आ जाती है। वो बेऐब था, ठीक है, और वो खुदा का खौफ रखता था, ठीक है। वो पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ थी, लेकिन एक शख्स जो है वो एक तरफ था, ठीक है। ये जो है ये लाइन खींचनी होगी, ठीक है। कौन सी लाइन खींचनी होगी बोलिए, कि मैं खुदा के खौफ में हूँ, खौफ में चलता हूँ। लिखा है कि नूह खुदा के साथ 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 चलता रहा। तो ये वो साथ साथ चलता रहा है कि आप किस तरह से चल रहे हैं, आप कौन सी वॉक वॉक कर रहे हैं। ईमान की वॉक है, खुदा के खौफ के साथ चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि एक तरफ जवार है, एक तरफ जालिम है, एक तरफ विकेट लोग हैं, एक तरफ शरारती लोग हैं, एक तरफ जो है बदी करने वाले लोग हैं, एक तरफ जो हरामकार लोग हैं, एक तरफ जनाकार लोग हैं, एक तरफ नाच रंग करने वाले हैं, एक तरफ फ्रॉड करने वाले हैं, एक तरफ जो है जालिम लोग रहते हैं। लेकिन एक शख्स है वो उसकी वॉक है, सारा जमाना एक तरफ है और एक शख्स एक तरफ है। हम क्या कहते हैं, ये सारा सारे जमाने के साथ चलना चाहिए। आपको बचाव के लिए जमाने के साथ चलना है या फिर खुदा के साथ चलना है, ये देखना होगा। आमीन। लिहाजा हम ये चल रहे हैं, ठीक है। हम दीन और दुनिया इकट्ठा नहीं मिला सकते हैं। ये दुनिया के मज़हब का जो है वो रिवाज हो सकता है, लेकिन बाइबल का ये रिवाज नहीं है। एक तरफ एक शख्स था और दूसरी तरफ सारा जमाना था, ठीक है। पूरा नूह का पूरा जमाना एक तरफ था और नूह और उसके साथ से 3 बेटे और उसकी बीवियां और उसकी बीवी एक तरफ थे। ये जो है इम्तियाज दिखाना होगा। जब खुदा मिस्र और जो है इसराइलियों के दरमियान में इम्तियाज करता है, इसी कहा ना खुदा ने, मैं इसराइलियों और जो है मिस्रियों के दरमियान में कैसा इम्तियाज रखता हूं मैं दिखा दूंगा, और उसे दिखाया है। ये इम्तियाज खुदा अपने लोगों और जब जमाने के अंदर देखना चाहता है। और वो अकेला चल रहा था, ठीक है, सारा जमाना एक तरफ चल रहा था और नूह जो है उसका घराना एक तरफ चल रहा था और वो उनको देख रहे थे, ओ ये अकेले चल रहे हैं, कितनी देर चलेंगे हमारे बगैर, कितनी देर ये ऐसा चल रहेंगे, ठीक है। हमें कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें किस तरह से चलना पड़ेगा। हमें अगर ईमान के साथ चलते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत बात होगी, खुदा के खौफ के साथ चलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी बात होगी, ठीक है। और उसने खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए, किसके घराने के बचाव के लिए, उसे सिम के लिए ऐसा किया है, उसे याफ्त के लिए ऐसा किया है, उसे हाम के लिए ऐसा किया, उसे अपनी बीवी के लिए ऐसा किया। तो और उसने ये सोचा है, मुझे इस वार्निंग को जो है वो संजीदगी के साथ लेना है, मुझे इस तंबीह को, इस आगाही को जो है वो संजीदगी के साथ लेना है, मुझे इस वार्निंग को सिम के लिए लेना है, इस सिम की खातिर ऐसा करना होगा, मुझे
जो है इस वार्निंग को अपने लिए लेना होगा, अपनी बीवी के लिए लेना होगा, सिम के लिए लेना होगा, याफ्त के लिए लेना होगा, हाम के लिए लेना होगा, उनकी बीवियों के लिए भी ऐसा करना होगा। मुझे यह खुदा खौफी के साथ ऐसा करना होगा, मुझे ईमान के साथ ऐसा करना होगा। मैं ईमान और खुदा के खौफ को जो है अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आता हूँ और इसके मुताबिक मैं चलूंगा, क्योंकि इस तरह नहीं करूंगा तो ये शायद जो है ये सिम हाम याफ्त जिन्होंने इन बेटियों को जो है वो ब्याह ले आए हैं, ठीक है, हो सकता है वो जो है वो उनके साथ खिलत मिलत ना हो जाएं, उन जबारों के साथ ना जो है वो मिक्स हो जाएं, उन जालमों के साथ जो है वो मिक्स ना हो जाएं। आज दुनिया के अंदर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अरूज के ऊपर है, और जब आप ये देखिए कि गेज और लेस्बियंस किस तरह जो है वो दुनिया के अंदर आम पाए जाते हैं, किस तरह से शादियों के जो तरीक़ेकार बिगड़ चुके हैं, और जो है सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात पाए जाते हैं। एक बड़ी तादाद जो है वो LGBT की यह यहाँ पर पाई जाती है, इसके लिए रैलीज निकाली जाती हैं, यह तमाम पोश इलाकों के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है। सारे इन तमाम जो है जगहों के अंदर LGBT जो है यहाँ पर जो है कसरत आपको नजर आ रही है। किस तरह से जो है वो जिंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा हो रही है, और किस तरह से जो है बेदीनी जो है खानदानों के अंदर जो है वो दौड़ रही है। कोई वर्शिप नहीं है, कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई ईमान नजर नहीं आता है। हमें जो है स्टेप लेना पड़ेगा। हालेलुया। हमें जो है खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कुछ करना होगा। वहां पर खुदा ने जो है वहां पर क्या जो है वो दिया है, उन्होंने कहा कि कश्ती बना, मैं तूफान लेने के लिए तूफान लेकर आने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है मैं कश्ती बना लेता हूँ। उसने कहा कि ये कश्ती जो है वो 300 हाथ होगी। ओ माय गुडनेस, कितने हाथ होगी बोलिए। वो समझा कि चलो जी मैं अपनी छोटी सी कश्ती बना लेता हूँ, ठीक है। कौन सी कश्ती होगी? जिसमें मैं होऊंगा, मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे होंगे, और फिर मेरे जो है वो उनकी बीवियां होंगी। 8 लोगों के लिए कश्ती बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं 8 लोगों की कश्ती बनाता हूँ, साइड पर लग जाऊंगा और उसमें जो है गिरूंगा और अपने घराने को बचा कर जो है निकल जाऊंगा। खुदा ने कहा नो 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 नो, 300 हाथ की कश्ती होगी। आमीन, ठीक है। कितने हाथ की बोलिए? 450 फीट। 450 फीट, कितनी ये बड़ी कश्ती थी, कितना बड़ा जो है वो शिप था, ठीक है। और इब्राहिम जो कार्ड से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। 450, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है बेड़ा जो है वो अमेरिका के पास है। लेकिन उस वक्त जो है जब जो है कश्तियों का रिवाज ही नहीं था, जब कोई भी जो है वो आबी गुजरगाह नहीं थी, कोई आबी गुजरगाह नहीं थी, कोई बहरी सफर नहीं थे जो है उस दिन कोई उस नूह के ज़माने में कोई आबी या सफ़र थे, कोई जो है कश्तियों का जो है वो दौरा था? हरगिज़ नहीं, ठीक है, हरगिज़ नहीं। कौन था? कोई है जो ये तारीखदान बता सकते हैं कि भी नूह के ज़माना में कोई कश्ती चलाता होगा? ठीक है, उनको कश्ती का पता नहीं है। वो खुदा ने कहा कश्ती बना। ये कश्ती क्या बला होती है, ठीक है, ये बोट क्या बला होती है, ये शिप क्या बला होती है, और खुदा जो है उसे क्या कुछ देना है, और उसको सारी फिजिक्स केमिस्ट्री से उसको सारी समझाई गई है, उसको सारे लॉज बताए गए हैं, कि उसको फिजिक्स बयान की गई है। आर्चिमिडस लॉ जो है जिसके तहत जो है ये लॉ दिया गया जिससे शिप जो है वो चलते हैं, ठीक है। और ये कितने हजारों सालों के बाद जो है ये बातें आई कि आर्चिमिडस लॉ ने ये बताया कि कश्ती किस तरह से या बड़े 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 बेड़े किस तरह से चल सकते हैं। सो देखिए कि उसको फिजिक्स समझाई गई है, और उसको पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम समझाया गया है कि वो उसको बनाए, उसको डिजाइन करे। हालेलुया। 450 फीट, ये बहुत बड़ा जो है वो 75 फीट जो है वो ऊंची हो। ये किस कदर जो है अजीब सी बात है, 75 जो फीट जो है वो चौड़ी हो। सो आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा जो है जहाज वो बना रहा है, और कहा जाता है कि 120 साल जो है वो उसको वो लगे हैं। ये कुछ चेंज था, ये जो दुनिया नहीं सोचती, ये दुनिया जो है इस तरह का वो सोच नहीं सकती है, वो काम कर रहा है। लिहाजा वो काम करना है जो दुनिया इस वक्त नहीं सोच रही है, जो दुनिया के ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं है, वो काम करने की जरूरत है ईमानदारों को, ठीक है। और ये किस तरह से आएगा? ये वार्निंग को समझकर, ये खुदा के खौफ के साथ जो है और ईमान के साथ चलते हुए ऐसा हो सकता है। आमीन। ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अपना बचाव करना और अपने खानदान को बचाना है, तो इसके लिए वो करना होगा जो दुनिया नहीं करती है। आमीन।
उनको वो उसने वो करना शुरू किया जो दुनिया जो सोचती भी नहीं थी, बल्कि वो भी नहीं सोचता था। ये खुदा ने उसे रेवोल्यूशन दिया है, ये खुदा ने उसे भेज दिया है, ये खुदा ने उसे बताया है कि तुझे मैं ये सिखाऊंगा, मैं तुझे ये बताऊंगा। उसको पूरी जो ड्राइंग करके दी है और उसे पूरे तरीके के साथ जो उसके सारे लॉज वो बयान करके दिए हैं कि किस तरह से ये जो चलेगा। वहां पर जो है डेजर्ट के ऊपर, सहरा के ऊपर, खुश्क जमीन के ऊपर उसने कश्ती बना डाली। माय गुडनेस, ठीक है। उसने कहा कि कई कहते हो यार तूने कश्ती बनानी ही है, अब ये क्या होगा। वो उसके पास लोग जो है आकर कहते होंगे कि कश्ती जो है तू ये क्या बना रहा है, ये बहुत पानी के अंदर चलेगी, ये पानी किधर है, ठीक है, ये पानी किधर है, ये ड्राई जमीन है, ये खुश्क जमीन है। कहता खुदा पानी लेकर आएगा। उसे कहा तो बेवकूफ शख्स है, खुदा ये खुदा कौन है। उसने कहा कि खुदा पानी बहुत सारा पानी फराहम करेगा। उसने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये तो जितना कुछ तू जितना बड़ा शिप तू बना रहा है, ऐसे इतना पानी तो मुमकिन नहीं है। वो जो चुरी बार पानी के अंदर तो नहीं चल सकता है, इसमें बंदा डूब सकता है, लेकिन कश्ती नहीं जो है वो चल सकती है, ठीक है। चुनाच आप ये देखिए कि किस तरह से जो है वो उसने अपने ये रेवोल्यूशन लिया है। ईमानदारों को इस तरह की जिंदगी बसर करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा भेद जो खुदा की तरफ से आता है, जिससे खानदान बचता है, जिससे जो खानदान महफूज होता है। जब आप अपने खानदान को बचाने के लिए ऐसा सोचते हैं तो फिर खुदा जो है ऐसे ऐसे तरीके बयान करेगा जो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। क्या आप ये सोचते हैं कि खुदा आपको ऐसा तरीका बयान कर दे, ठीक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है खुदा आपको दे कि आप यहां से निकल कर किसी दुनिया में दूसरी दुनिया में चले जाएं, ठीक है। वाओ, ठीक है। अब मैं अमेरिका चले जाऊं तो फिर मैं महफूज हूं, अगर मैं यूके में चला जाऊं तो मैं महफूज हूं, अगर मैं किसी और चला जाऊं तो फिर क्या होगा, ये महफूज हूंगा, ठीक है। नहीं, कोई शख्स जो है एस्केप नहीं हो सकता, उसके उसके हाथ से निकल नहीं सकता है, उसके हाथ से बच नहीं सकता है। ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है, ठान लिया तो ठान लिया। वो नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे थे, वो खा पी रहे थे, वो ब्याह शादियां कर रहे थे, वो जो है दरख्त लगा रहे थे। कहते कि ऐसा हम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पानी बहुत सा आ जाए, यह इतना पानी आ जाए कि ये कश्ती जो है वो चल पड़े, ठीक है। ये मुमकिन ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है नोहा प्रोजेक्ट, ये जो है ये फ्लॉप्ड जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन याद रखिए नोहा प्रोजेक्ट जो है ये फ्लॉप प्रोजेक्ट नहीं है, ये कामयाब प्रोजेक्ट है। हालेलुया। आपको नोहा प्रोजेक्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना होगी। आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आप किस प्रोजेक्ट को ये लेकर चल रहे हैं। मैंने और मेरे खानदान ने अपने बचाव के लिए कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। खुदा के या नोहा के पास अपना प्रोजेक्ट नहीं था, नोहा के पास जो है अपने बेटों का प्रोजेक्ट नहीं था, नोहा का प्रोजेक्ट जो है उसकी बीवी का प्रोजेक्ट नहीं था, उसके पास खुदा का प्रोजेक्ट था। आमीन। द प्रोजेक्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। वो ऐसा प्रोजेक्ट जिससे जो है वो बचेगा और उसका खानदान बचेगा। साथ साथ जो है उससे जो है बहुत सी स्पीशीज को जो है बचा लिया, साथ साथ उसने बहुत से जानवरों परिंदों को भी वो उसने क्या कर लिया है, वो बचा लिया। इतना बड़ा दिल रखने वाला शख्स है, इतना बड़ा जो है वो जब माइंड रखने वाला शख्स है कि किस तरह से जो है वो मोहब्बत रखता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसने क्या किया है, खुदा के खौफ से और अपने घराने के बचाव के लिए क्या किया, उसने कश्ती बनाई। हालेलुया। जिसने और फिर लिखा है जिसने उसने क्या किया है, ये बिल्डिंग करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। वो शिप जो है, देखिए पहली बात हमने वार्निंग की है, खुदा खौफी जो है आपको वो शिप करना सिखाएगी। जब खुदा खौफी आए तो उसने अपने घराने समेत जो है इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया है। सिमहाम याफ्त और उसकी बहू आजो जो है उसने अपनी बीवी को कॉल की उस रात, जिस रात जो है उसको ये प्रोजेक्ट मिला। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये इसमें डॉलर्स नहीं मिलेंगे, इसमें पाउंड नहीं मिलेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कहा जाता है कि 125 मिलियन जो है एक शख्स ने जो है वो इसका बनाने के लिए जो है गालबन नेदरलैंड में या शायद या किसी और जगह पर, ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा था, उसने जो है इसका बनाया। 125 मिलियन डॉलर जो है वो उसको लगे हैं। 125 मिलियन डॉलर जो है इस तरह का शिप बनाने के लिए। और उस वक्त जो है ये जो प्रोजेक्ट खुदा की तरफ से मिला था उसको कहीं से डोनेशन नहीं आनी थी, ठीक है सिस्टर जी। वो डोनेशन जो है वो जो है अमेरिका से नहीं आनी,
ठीक है, वो डोनेशन जो है किसी यूके से नहीं आनी है, किसी और जो है मुल्क से नहीं आनी थी। उसे कहा कि ये प्रोजेक्ट है हमारा कि हम कश्ती बनाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? पहला सवाल जो उसकी बीवी ने कहा, पैसा कहाँ से आएगा? और हम याफ्त उसकी बीवी ने कहा, बनाएगा कौन? ठीक है, उसने कहा बनाएगा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये सालों के ऊपर मुहित है, ये एक दिन के ऊपर मुहित नहीं है, ये तकरीबन 120 साल लगेंगे। उसने कहा कि हम मुनादी करेंगे, ठीक है, हम रास्तबाजी की क्या करेंगे। भाई मुकद्दर जो है वो जब आप पतरस के खत में पढ़े तो पत्र जो है नूहा को क्या कहा गया है? रास्तबाजी की मुनादी करने वाला। किसकी मुनादी करने वाला? रास्तबाजी की मुनादी करने वाला। ठीक है, हम मुनादी करेंगे, ठीक है, हम जो है फंड इकट्ठा कर लेते हैं। उसने रास्तबाजी की मुनादी करना शुरू की। खुदा ने हमें यह प्रोजेक्ट दिया है, खुदा जो है बहुत जल्द क्या करने जा रहा है, वो सारी दुनिया को डबो देगा, ये मार डालेगा। और उसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है, और ये जो है ये प्रोजेक्ट है, ये उसका नक्शा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 450 फीट जो है वो लंबा होगा, ये 75 फीट जो है चौड़ा है। तो गोया ये जो है खुदा जो है ये चाहता है कि इसको बनाया जाए, इस पे आप सब आ जाना, ठीक है, आप सबके लिए वो कहोगा इसको बनाने के लिए आप हमारे साथ दीजिए। ओह, ये जो है तेरा प्रोजेक्ट जो है हम नहीं मानते। और देखिए कि उसने पूरी पूरी मुनादी की है, रास्तबाजी की मुनादी की, उसे ईमान की मुनादी की है, उसे तौबा की मुनादी की है कि बाज आ जाओ अपने गुनाहों से, बाज आ जाओ ये इन हरकतों से, इन जो है शरारतों से बाज आ जाओ, इस जो है तरीके कारों को जो तुमने अपनाया हुआ है, बाज आओ, मारे जाओगे, पकड़े जाओगे, खात्मा हो जाएगा, मिट जाओगे, नजर भी नहीं आओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तेरी मुनादी को नहीं मानते। आप जानते हैं कि वो बराबर मुनादी करता था, वो जो है वो कश्ती भी बना रहा था, साथ में मुनादी भी कर रहा था, लेकिन उसकी मुनादी पर किसी एक शख्स ने हाथ नहीं यह वो क्या किया है, वो कान नहीं धरा है। ठीक है, और ऐसी ही चीज़ें जो है आप हिजकिय्याह की किताब के अंदर पढ़िए, जो है ये खुदा ने जो है बनी इसराइल को उनकी शरारत के ऊपर ये बात कही थी। मेरे साथ जो है हिजकिय्याह की किताब जो है वो उसका 14वां बाब पढ़िए। उसकी 13वीं आयत में पढ़िए, 12वीं आयत में पढ़ सकते। हिजकिय्याह 14:12 में क्या लिखा है, जोर से पढ़िए। आप ये देखिए कि खुदावन ने यहाँ पर आकर कहा कि वो जो नूह ने तो अपने ख़ानदान को बचा लिया, जो है वो दानियल ने अपने दोस्तों और अपने साथियों को कौम के लिए जो है वो क्या कर रहा है, वो शिफायत कर रहा है। और यूब भी ऐसा अपने बच्चों के लिए करता था, लेकिन वो वहाँ इस जगह पर मौजूद होंगे, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वो अपनी जान बचाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी सदाकत से, अपनी रास्तबाजी से वो क्या करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। और ये 2 दफा इस बाब के अंदर ये इस बात का बयान हुआ है। जब आप 20वीं आयत में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी यही लिखा है, अगर जो नूह और दानियल और यूब उसमें हो तो भी खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना अपने बेटों को बचा सकेंगे ना अपनी बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। ये कितना बड़ा जो है खुदा का ये तरमीम है, ये कितनी बड़ी रेक्टिफिकेशन जो है वो लोग में खुदा कर रहा है। फक्त नूह बचेगा, फक्त दानियल बचेंगे, फक्त जो है वो अय्यूब, जब अगर ऐसी सूरत हाल में जब वो होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को बचा सकेगा, दूसरा नहीं बचा सकेगा। इसलिए अजीज बहन भाइयों, इस सारे माहौल के अंदर जब दुनिया के अंदर बड़ी अफरा तफरी चल रही है, बड़ी तब्दीली जहाँ चल रही है, और तब्दीली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, माने या ना माने, या समझे ना समझे, मैं आपको जो है ये बयान करता हूँ कि आप इस बात के ऊपर जो है वो कान धरे। क्राइस्ट जो है वो इसके ऊपर जो है वो नोटिस देता है कि इब्न आदम के दिनों में भी ऐसा ही होगा। लोग खाते पीते होंगे, लोग ब्याह शादियाँ करते होंगे, लोग जो है दरख्त लगाते होंगे, और वो दिन क्या होगा,
होगा वो आज है उनके ऊपर जो है आ गिरेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें। ये लूका की इंजील उसके 17 बाब में लिखा है, और लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उसमें ब्याह शादियां होती थी। उस दिन जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको क्या किया, बोलिए, हलाक किया। ठीक है, और आप देखिए कि क्या होगा। खुदा तीसरी आयत में लिखा है इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। लिहाजा ये नॉर्मल लाइफ जो है जो हम बसर कर रहे हैं जो है वो शायद आप खा पी रहे हैं, शायद जो है रह रहे हैं, शायद जो है आप नॉर्मल लाइफ बसर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी नॉर्मल कर ले अपनी लाइफ को हम। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ उस वक्त होगी जब आप नोहा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, बोलिए? नोहा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बिजी करना पड़ेगा, अपने आप को जो है इन्वॉल्व करना होगा खुदा के काम के अंदर, अपने आप को जो है वो स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप साकन हैं, बढ़िए आगे, या अपना हाथ जो है आगे बढ़ाइए, खुदा के काम के लिए आगे बढ़िए, अपने लिए और अपने खानदान के लिए, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने लिए, अपने बेटों के लिए, अपने लिए और अपनी बहुओं के लिए, अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अपनी जो हरकत को तब्दील करना पड़ेगा, अपने लेवल्स को तब्दील करना पड़ेगा, अपनी सोचों को, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है यकमुश्त जो है तब्दील होने जा रहा है, एकदम से होगा और हमें मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सिलसिला स्टार्ट करना शुरू कीजिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे वो उस वक्त तक जो है खुदा जो है आपको देखता रहेगा कि जब तक कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट तो कीजिए प्रोजेक्ट। आमीन। स्टार्ट तो कीजिए, ये बहुत जरूरी है कि वो स्टार्ट कीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने कश्ती बना डाली। ठीक है, इतनी बड़ी कश्ती, और जो है जब कश्ती बन रही थी तो किस तरह से लोग जो है वो देख रहे होंगे, ओ माय इट्स वेरी फुलिश मैन, ये बड़ा बेवकूफ शख्स है। और छड्डो जी भाई जी, जिंदगी जो है एंजॉय करो, जिंदगी को मजे लो, जिंदगी को किन चक्करों में पड़ गया ये लोग कहते हैं। ठीक है, छड्डो जी, छड्डो जी, एक अच्छे की रखे आइए। ठीक है, तो सारी जिंदगी जो है बड़ी बाकी पड़ी है, मजो करो, एंजॉय करो, चलो साढ़े नाल। ठीक है, आओ खाइए पिए मौज मस्ती कीजिए, ऐसे आजकल कहा जा रहा है ना। ठीक है, चल आ चलिए और छड़ यार। ठीक है, ओ वेखी भक्ति, ओ कोई 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 पाक नहीं हैगा, कोई रासबाज नहीं हैगा। ठीक है, बाइबल कह रही है तू क्यों इस चक्कर के अंदर पड़ा गया है, तू किन चक्कर च छड़ पर। ठीक है, आ चल यार आज शराब पिए, आज जाइए जरा अपना पार्टी चलिए, आ यार उथे बड़े मजे आ गई। ठीक है, आज आज जनाब डांसिंग पार्टी के अंदर चलें, आज को ये चल रहा है। अजीज बहन भाइयों, जरा हमें तवज्जो करने की बहुत ज़रूरत है, यह है ध्यान कीजिए। ठीक है, कि ये कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उसने कश्ती बना डाली। आमीन। उसने क्या किया, बोलिए? बनी कि नहीं बनी? ठीक है, क्या कुछ बनाया है कि हम दुनिया को मुजरिम ठहरा सके। उसने कश्ती बनाकर दुनिया को क्या किया, बोलिए? ठीक है, कंडेम करने के लिए हमारे पास क्या कुछ है। कंडेमिंग करना ये बहुत जरूरी है। ये वर्ड जो है आपके पास होना चाहिए। मेरे पास क्या है कि मैं दूसरे को कंडेम कर सकूं। उसने कश्ती बनाकर दुनिया को क्या कर दिया, बोलिए? मुजरिम ठहरा दिया। मेरे पास क्या कुछ है जो मैंने बना लिया, या मेरे पास क्या है जिसे मैं दुनिया को मुजरिम ठहरा सकता हूं। उसे कश्ती बनाई और दुनिया को मुजरिम ठहरा दिया कि हाँ ठीक है, ये गलत है, मैं ठीक हूं, ये इसको ये रद्द किए हैं और मैं बचाया गया हूं, मैं रासबाज हूं, ये मुजरिम है। यही दो बातें जो टर्म बाइबल मुकद्दस में हैं। यहाँ तो कोई रासबाज ठहरेगा, यहाँ तो वो क्या ठहरेगा, बोलिए? मुजरिम ठहराया जाएगा। ठीक है, और लिखे ये बाय फेथ सारा कुछ चल रहा है। हम बाय फेथ ऐसा कर सकते हैं। जब कोई शख्स ईमान रखता है तो वो रास्तबाज ठहरता है। पोलियन तालीम जो है, ये पोल की जो तालीम है वो यही है कि जो ईमान रखता है वो रास्तबाज ठहरता है, और ये शख्स जो है रास्तबाज ठहरा है। ठीक है, और ये कोई शख्स रास्तबाज कैसे ठहरता है? जब कोई शख्स खुदा की बात के ऊपर यकीन करता है, खुदा की बात का यकीन करना रास्तबाज होना है। जब कोई शख्स खुदा की बात पर
बात को कबूल करता है, उसका यकीन करता है, तो रास्त जो है वो रास्तबाज ठहरता है। लिहाजा अगर आप कहें कि नूह कैसे रास्तबाज ठहरता है, जिसका मतलब यह है कि उसने खुदा की बात का यकीन किया है। क्योंकि उसने खुदा की बात का यकीन किया है, इसलिए वो क्या ठहरा, बोलिए, रास्तबाज ठहरा है। हम खुदा के हुक्म को, खुदा के कलाम को जो है वो रद्द कर रहे हैं, उसको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। आप जो है ये इसी बात से अंदाजा कर लें, आप इसके ऊपर कितना गौर कर रहे हैं, कितना इसे पढ़ रहे हैं, कितना इसके ऊपर नजर कर रहे हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ दिखाना पड़ेगा, हमें दुनिया के सामने एक तस्वीर लेकर आनी पड़ेगी। वो तस्वीर क्या है? कश्ती बनाइए, कश्ती में आप दिखाइए कि तू मुजरम है। ये खली वाली ये काम नहीं चलेगा। ये मुंह जुबानी यहाँ आप कहेंगे मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं जो है हालेलुया करता हूँ, मैं कवार पे खड़ा होकर दुआ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं जो है वो बड़ी ऊंची दुआ करता हूँ, मैं हालेलुया के नारे मारता हूँ, और मैं जो है वो कलाम सुनाता हूँ, जैसे मैं जो है बड़ा ये काम करता हूँ। तो इससे काम नहीं चलेगा, इसको अमली तौर पर दिखाना पड़ेगा, आपको अमली तौर पर बताना पड़ेगा कि तू मुजरम है। उसे कश्ती बना कर क्या किया है, दुनिया को उसने क्या किया, बोलिए, मुजरम ठहराया। ये अहम हो सकता है हमारा दुआ करना, हमारा अहम हो सकता है बाइबल पढ़ना, अहम हो सकता है चर्च आना, अहम हो सकता है कि यह गीत गाना अहम हो सकता है, लेकिन अगर बगैर ईमान के साथ है, ये सिर्फ मजहबी है, ये रिलीजियस तरीका एक बनाया हुआ है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। अगर ईमान के साथ, रूहानी तरीके के साथ चल रहे हैं तो ये अहम हो सकता है। अगर ईमान के साथ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ये फायदामंद हो सकता है। अगर जो है बगैर ईमान के साथ चल रहे हैं, इससे जो है फॉर्मल लेकर चल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा है। कश्ती बनाना पड़ेगी। आमीन। कश्ती बनाकर क्या करना पड़ेगा, बोलिए, ये दुनिया को मुजरिम ठहरा सकते हैं। ठीक है, ये वाज़िया लाइन खींचनी पड़ेगी। हमारे पास लाइन खींचने के लिए क्या कुछ है, ठीक है। जब तक लाइन नहीं खींचेंगे तब तक जो है इम्तियाज पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए जो है मुझे और अपने घराने को बचाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। यह गोल्ड प्रोजेक्ट है, यह गॉड्स प्रोजेक्ट है, यह खुदा का मंसूबा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, और इसके लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए यह आप देखिए, यह नूह क्या कर रहा था 120 साल में, वो क्या कर रहा था, वो कश्ती बना रहा था, ठीक है, वो ये काम तो कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो रास्तबाजी की मुनादी भी कर रहा था। अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का जो है जिक्र करना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए हम एक दूसरे को उभारिए, ठीक है, क्या करने के लिए, हाँ जी, काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जिक्र करना शुरू करें, रास्तबाजी की क्या करना शुरू करें। कि आप कहें कि नूह की नहीं किसी ने सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे, ठीक है। खुदा ने हिस्किय्याह की किताब में ये कहा, सुनते हैं या नहीं सुनते, ठीक है, सुनते हैं या नहीं सुनते, तू सुनाता जा, सुनते हैं या नहीं सुनते, तूने क्या करना है, सुनाना है, तूने बताना है, ठीक है। अगर वो हलाक हुए, ठीक है, तो उसके खून की बात पुरुष मैं क्या करूंगा, तुझसे लूंगा। इस दिन मैं ये कह सकता हूं, नूह अपने पूरे जमाने में रास्तबाज ठहरा है, वो बेऐब मकबूल ठहरा है, और उन तमाम जानों के खून से पाक ठहरा है। हाय अफसोस, हमारे ऊपर कितना खून, यह दुनिया का खून आ गया है, मुझ समेत बहुत सारे लोगों के खून हमारे ऊपर है। आपको और मुझे इस खून को उतारना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, कौन कौन करेगा, नोहास प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ जो है बनाने के ऊपर नहीं, बल्कि क्या है, एक तरफ कश्ती बना रही है, सुबह कश्ती बनाता है, शाम को मुनादी करता है, शाम को कश्ती बनाता है तो सुबह क्या करता है, वो रास्तबाजी की मुनादी करता है। इससे उसने मुजरिम ठहराया है, और इससे जो है हम जो है बता सकेंगे कि हम जो है वो रास्तबाज हैं। आमीन। इसलिए इसके बाद आप क्या करना शुरू करें, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, आप दुनिया के पास जाएं, अपने बेटों के पास जाएं, अपनी बेटियों के पास जाएं, अपनी बीवी के पास जाएं, अपने भाइयों बहनों के पास जाकर कहें कि खुदा यह जल्द जो है तब्दीली लाने के जा रहा है, खुदा आग भेजने को है। खुदा क्या करने जा रहा है, क्या भेजने के लिए,
आग भेजने वाला है। क्या भेजने जा रहा है? आग। पतरस क्या कहता है? आग आएगी। दूसरा पतरस जिसका तीसरा बाब 5वीं आयत। वो तो जानबूझकर ये भूल गए खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिए से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई। दूसरा पतरस तीसरा बाप उसकी 7वीं आयत पढ़ूंगा। मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि, बोलिए इकट्ठे बोलिए, एक आवाज होकर बोलिए, जिलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ये उस वक्त तक नहीं जलेंगे, ना आसमान नहीं जलेगा, जमीन नहीं जलेगी। आसमान और जमीन उस वक्त तक नहीं जलेंगे, ठीक है, जब तक कि आप पूरी पूरी मुनादी नहीं कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए रखे हैं कि ये क्या किए जाएं, बोलिए, जलाए जाएं। मैं एल्डर साहब के पास जाऊं कि एल्डर साहब, आसमान और जमीन बहुत जल्द जलाए जाने वाले हैं, चनाचे क्या करें आप, मुनादी करें। ठीक है, और आप मेरे पास आते हैं कि मिस्टर इमरान, आपको मालूम है कि आसमान और ज़मीन जलाए जाने वाले हैं, चनाचे तौबा करो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आसमान और ज़मीन दोनों जलाए जाएंगे। ये अभी तक उसी कलाम के वसीले से रखे गए हैं। ये कलाम कर दिया गया है इनके साथ है कि तू आसमान और तू ज़मीन, ठीक है, उस वक्त तक कायम रहे। ठीक है, किस लिए? ताकि क्या किए जाएं, तू जलाए जाएंगे, तुम्हें आज जलाया जाना है, आसमान तुझे जलाया जाना है, ज़मीन तुझे जलाया जाना है। वो बेदीन आदमी की अदालत और हलाकत के दिन तक ये महफूज रहेंगे। ठीक है, और जब इनको वक्त आ जाएगा, इनको या जला दिया जाएगा इनके समेत। आमीन। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि कहाँ गया वो वादा, कहाँ गया यीशु मसीह का कहा वादा, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगी। थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, थोड़ा ही वक्त ये बाकी रह गया है, ज़्यादा दूर बात नहीं रही। अजीज बहनों भाइयों, आप भी समझिए और आप दूसरों को भी समझाने के लिए अपनी जो है वो हिम्मत और जो है वो स्पीड पकड़ लीजिए। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करें जिसके ज़रिए से हम बचाए जा सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। आमीन। और लिखा है, उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। उसने मुजरिम भी ठहराया और रास्तबाजी का क्या हुआ, वो बोलिए, वारिस ठहरा। वारिस का मतलब उसी ईमान के जरिए से हम वारिस ठहरते हैं, रास्तबाजी के वारिस ठहरते हैं। अगर हम एक तरफ मुजरिम ठहरेगा और एक तरफ रास्तबाज ठहरेगा, बाय फेथ आप मूव कीजिए, बाय फेथ बोलिए, बाय फेथ चलिए, बाय फेथ जिंदगी बसर कीजिए, और आप ये देखिए कि इससे आप रास्तबाजी के वारिस ठहरेंगे। इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। अगर हम रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं तो हमें या अपनी जिंदगी को जांचना और उसकी पड़ताल करने की जरूरत है। और आप जानते हैं कि जब तक जो है आप कश्ती नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक जो है आप जो है महफूज नहीं हो सकते हैं। आमीन। और हमारे पास एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है, और आप इस जरिए के जरिए से जो है आपके प्रोजेक्ट को मैं आसान कर दूं। ठीक है, हेलो साहब, आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, कश्ती बनाना पड़ेगी ना, ठीक है, कश्ती बनाना, सिस्टर जी कश्ती बनाना चाहते हैं इसके बगैर ही काम चल जाए। हाँ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अजीज भाइयों, हमारे पास एक तरीका कार है जिसकी हम ना सिर्फ हम महफूज हो सकते हैं बल्कि इसकी मुनादी कर कर हम दूसरों को भी महफूज बना सकते हैं। ये पतरस ने इस बात का जिक्र किया है। जब आप पहला पतरस इसका 3रा बाब पढ़ते हैं, उसकी 20वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी। पहला पतरस उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत में, जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची, और उस पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें क्या करता है, बोलिए, कौन बचाता है आपको? यीशु मसीह का
जी उठना। यीशु मसीह का यस यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें क्या करता है बोलिए, बचाता है। लिहाजा आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करें कि मैं यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से क्या किया गया हूं बोलिए, बचाया गया हूं। और ये अगर ये प्रोजेक्ट मेरे पास होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के तहत जो है मैं और मेरा खानदान बच सकते हैं। पतरस ने कहा कि उन्होंने कश्ती के वसीले से या पानी के वसीले से वो 8 जाने जो है उस कश्ती में वो बच गई हैं, तो मैं कैसे बच जाऊं, या मैं किस तरह से जो है मैं क्या करूं कि मेरे पास तो कश्ती तो नहीं कि मैं बनाता फिरूं, लेकिन मेरे पास एक प्रोजेक्ट तो है जो खुदा ने पूरा किया है, ये फिनिश वर्क। हालेलुया। इसे आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने यह अपनी जान सिल्ली पर कुर्बान की तो इसे कहते हैं जब इट इज फिनिश्ड, तो इसे फिनिश्ड वर्क कहा जाता है। यीशु मसीह ने काम को क्या किया है, वो तकमील शुदा काम, इसे क्या कहते हैं बोलिए, तकमील शुदा काम। लिहाजा एक तकमील शुदा प्रोजेक्ट हमारे पास है। उस तकमील शुदा प्रोजेक्ट के तहत हम क्या कर सकते हैं, हम भी बचते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। हालेलुया। लिहाजा इसका मतलब है मेरे पास एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सा नया प्रोजेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के तहत जो है अपने आप को और दूसरों को बचा सकता हूं। इसलिए पौल पतरस कहता है उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। आपको कौन चीज बचाती है बोलिए, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना ये आपको बचाता है। ये सिर्फ मुशाबा, ये पानी का बपतिस्मा आपको नहीं बचाता, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना आपको बचाता है। और ये सिर्फ मुशाबा है। ठीक है, इससे मुराद खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। प्रेज द लॉर्ड। चनाचे अगर आप यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने के ऊपर बिलीव करते हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्ट किसी शख्स के पास नहीं है। और हम इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। पर जो है नूह ने वो प्रोजेक्ट तकमील दिया, हमारे पास भी एक तकमील शुदा प्रोजेक्ट है। यीशु मसीह सलीब के ऊपर मर गया, दफन हुआ और मर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ बोलिए, वो जी उठा है। लिहाजा तुम्हें कौन बचाता है, मुझे कौन बचाता है, ये यीशु मसीह का जी उठना हमें जब वो बचाता है। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, और कोई वे नहीं है जिससे मैं बच सकता हूँ और मेरा खानदान बच सकता है। इसलिए ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप चलते रहें और इसकी मुनादी करें ताकि क्या कर सके, हम कंडेम कर सके दुनिया को। ठीक है, दुनिया को कंडेम करने का एक ही तरीका है, जब जो है जब वो कश्ती में बैठ गए तो पानियों के वसीले से वो बचा ली गई है, वो अदालत में से गुजरे और वो रास्तबाज ठहरे हैं। अब जब हम यीशु मसीह के मरने और दफन होने और जी उठने के पर बिलीव करते हैं और जो है वो रस्मी तौर पर जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो इस बात का इजहार करते हैं, ठीक है, कि वो मरा, दफन हुआ, जी उठा। ठीक है, ठीक, ये सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेने से नहीं बल्कि उस ईमान से जो हम उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, और बपतिस्मा लेकर जो है इस बात का इजहार करते हैं। आमीन। लिहाजा इससे बपतिस्मे से क्या मुराद है, खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। इससे जिस्म की निजासत का दूर करना नहीं। कई दफा कहते हैं ना, जब मैं पानी का बपतिस्मा लिया तो हल्का हल्का महसूस करना है समटाइम। ठीक है, हल्का हल्का। ठीक है, वो समझते कि पानी मेरे गुनाह धुल गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुनाह तौबा करने से धुलते हैं, यीशु मसीह को कबूल करने से धुलते हैं। ये तो साइन है। ठीक है, ये क्या है बोलिए, सिर्फ साइन है। ठीक है, कि ये साइन देते मैं उसके साथ मर गया, मुशाबत पैदा कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल मुशाबत तौबा करने के साथ है। एक्चुअल जो है लाइफ आपकी ज़िंदगी में कब आती है, जब आप ईमान रखते हैं, जब आप तौबा करते हैं, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं ना, तब ऐसा होता है। बपतिस्मा लेने से कोई शख्स नए सिरे से नहीं पैदा होता है। कब पैदा होता है, जब कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाता, तौबा करता और ईमान लाता है और कलाम को कबूल करता है, दैन वो नए सिरे से पैदा होता है। जो नए सिरे से पैदाशुदा लोग हैं वो बपतिस्मा लेते हैं। बात समझ आई? कई दफ़ा हम इसको उल्ट कर देते हैं, बपतिस्मा लो ताकि नए सिरे से पैदा हो जाए। नहीं, कैसे नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होते हैं बोलिए, जब हम ईमान लाते हैं और तौबा करते हैं और मसीह को जिंदगी का निजात दहिंदा मानते हैं तो क्या हो जाते हैं बोलिए, नए सिरे से पैदा होते हैं।
जो नई सिरे से पैराशुदा है वो क्या करता है बोलिए? पानी का बपतिस्मा लेता है कि यीशु मसीह के साथ मैं अब क्या हूं, मर गया था, दफन हो गया और जी उठा। ठीक है, ये नहीं कि बपतिस्मा लेंगे तो नए सिरे से पैदा होंगे। नो नो नो, ठीक है, ये तालीम को ज़हन के अंदर रखिए। ठीक है, और कई दफ़ा ऐसा कि वो बपतिस्मा ले, ठीक है, बचना ही ना, बपतिस्मा ले, नहीं, बपतिस्मा नहीं बचाता, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना आपको बचाता है। आमीन। इसलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए। बताइए लोगों को, लोग मर रहे हैं, लोग डूब जाएंगे, नहीं डूबेंगे नहीं, आई एम सॉरी, वो डूबेंगे नहीं, वो जल जाएंगे। ठीक है, डूबने के लफ्ज़ को हम क्या करते हैं, वापस लेते हैं। ठीक है, बल्कि क्या करेंगे वो, आप ये कहिए कि आप ये ना कहिए आप भाई जी डूब जाओगे, मर जाओगे, नहीं, अब आपने क्या कहना है, जल जाओगे, खाक हो जाओगे। ठीक है, राख हो जाओगे। ठीक है, आसमान आपके अगेंस्ट हो जाएगा, जमीन आपके क्या हो जाएगी बोलिए, अगेंस्ट हो जाएगी। आप डूबेगे कोई भी नहीं, नो बॉडी, नो बॉडी, वो कोई ड्रॉनिंग नहीं होगी। आप क्या सीधा क्या होगे, आग, आग जलाएगी। हाँ, क्या करेगी, ये आसमान कायम है, ये ज़मीन कायम है, ये कलाम के ज़रिए से कायम कर दी गई है, इनको गवाह ठहरा दिया गया है। ठीक है, और जब मुजरिम ठहराए जाने वाली बात होगी, ये फौरन अपना एक्शन करेंगे, विद इन सेकंड्स जो है वो एक्शन के अंदर आएंगे। आसमान भी एक्शन में आएगा और ज़मीन भी एक्शन में आएगी। सेम वैसे ही जैसे जब तूफान आया, ज़मीन ने भी एक्शन किया और आसमान में भी एक्शन हुआ। आसमान ने भी पानी बरसाया और ज़मीन ने भी अपने सोतों को क्या कर दिया है, वो खोल दिया है। तो दोनों ने एक्शन किया है। वो आइंदा दिनों में भी ऐसा एक्शन होने जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं इस प्रोजेक्ट के तहत दूसरों को मुजरिम ठहरा सकता हूं, और इसके लिए मुझे जी उठने की कुदरत के अंदर चलने की ज़रूरत है। मैं आप जी उठने की कुदरत के अंदर जो है मूव कराऊं, यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत के अंदर चलूं, बढ़ूं और ज़िंदगी बसर करूं। आमीन। लिखा है कि उसने ईमान ही के ज़रिए से क्या किया, खुदा के खौफ से हदायत पाकर, वार्निंग पाकर, ठीक है, अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, और उस तरह से उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया है, और ईमान के ज़रिए से रास्तबाजी का वारिस ठहरा है। ये वो वे है जिसके ज़रिए से हम दुनिया को मुजरिम ठहरा सकते हैं और रास्तबाज ठहर सकते हैं। आइए इस दुनिया के अंदर जब ये हालात बिगड़े जा रहे हैं, अपने आप को सही पोजीशन के अंदर खड़े कर दें। आमीन। अपने सरों को झुकाएं और दुआ